हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से मतलब कि प्रश्नावली 2.2 का मतलब हमने एक और दो क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में कर लिया है। ठीक है, उसमें से तीसरा और चौथा क्वेश्चन आज मतलब कि करना है हम लोग को। ठीक है, इसमें से तीसरा क्वेश्चन इसमें से लिखे है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार से मतलब सॉल्व होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि इसमें दिया बोल रहा है क्वेश्चन में कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद शून्यक है। ठीक है, इसका अगर आंसर शून्य आ जाता है तो दोस्तों ये शून्यक बहुपद है। ठीक है, अगर शून्यक नहीं आता है तो हम लिखेंगे कि यह बहुपद क्या है, शून्यक नहीं है। ठीक है, बस इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ समीकरण दिए हैं और उसका मान भी दिया है। ठीक है, उसको मतलब उसी समीकरण को मतलब ये मान रखना है उसमें। ठीक है, तो आइए रख देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि 3x+1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि 3x+1 और इसमें एक कंडीशन भी क्या दिया है कि x बराबर हम लोग को -1/3 रखना है। ठीक है, बोल रहा है कि x की जगह क्या रखना है हम लोग को -1/3। ठीक है, तो आइए रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x बराबर -1/3 रखने पर। ठीक है, x की जगह पर क्या रखेंगे -1/3। तो यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, हल डाल दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3x+1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का क्या रखना है -1/3। तो 3 गुणे -1/3 प्लस का 1। ठीक है, तो 3 में गुणा -1 क्या करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, 3 से 3 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, -1 और +1 क्या हो जाएंगे, आपस में 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये शून्यक बहुपद है। क्या ये शून्यक बहुपद है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्यक बहुपद है। संगत बहुपद शून्यक है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यक बहुपद है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 5x - पाई 5x - पाई। ठीक है, और हम लोग को कंडीशन दिया है कि x बराबर 4/5 रखने पर जो x है उसके जगह पर क्या रखना है 4/5। ठीक है, आइए रख देते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर हल डालते हैं। और क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 5x - का पाई। ठीक है, और 5 गुणे x का मान दिया है 4/5। ठीक है, और माइनस का पाई। ठीक है, 5 से 5 काट दे रहे हैं तो यहाँ बचेगा 4 - पाई। ठीक है, 4 - पाई, यहाँ पर शून्य नहीं है इसलिए मतलब कि ये क्या है, शून्यक बहुपद नहीं है। क्या है ये, शून्यक बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे शून्यक बहुपद नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये x का मान जो दिया है उसको मतलब x की जगह रखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि x² - 1। इसमें भी कंडीशन है, दो इसमें कंडीशन दिया है दोस्तों। एक दिया है कि x बराबर 1 रखने पर और एक दिया है कि x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, 0 आ गया तो ये शून्यक बहुपद है, अगर 0 नहीं आया तो ये शून्यक बहुपद नहीं है। ठीक है, आइए रख कर देख लेते हैं। यहाँ पर हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक, x² - 1 क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि x² - 1। ठीक, x को जगह क्या रखना है, एक बार x को जगह एक बार 1 रखना है, 1 रख लेते हैं। 1 का वर्ग, ठीक है, माइनस का 1। ठीक, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0। ठीक है, तो ये मतलब x बराबर 1 रखने पर क्या है, ये शून्यक बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे शून्यक बहुपद है। ठीक है, शून्यक बहुपद है। ठीक, अब x बराबर -1 रख कर देखते हैं कि ये शून्यक बहुपद है या नहीं है। ठीक है, x बराबर -1 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार फिर उतार लेते हैं। x² - का 1। ठीक, x को जब हमने 1 रख दिया, एक बार क्या रखना है -1 यहाँ पर रख देते हैं। -1 का वर्ग -1। ठीक, -1 का वर्ग कितना होता है, ठीक है दोस्तों, -1 गुणे -1। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा और 1 का गुणा 1 में होगा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 1। देखिए, 1 में से 1 घटेगा 0। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी शून्यक बहुपद है। ये भी क्या है, शून्यक बहुपद है। ठीक है, शून्यक बहुपद है। ठीक, और चौथा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, चौथा क्वेश्चन दिया है कि x+1 और x-2। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन हम लोग को दिया है। x बराबर एक बार -1 रखेंगे और x बराबर एक बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, शून्य आ गया तो ये शून्यक बहुपद है, अगर नहीं आया तो क्या है, शून्यक बहुपद नहीं है। ठीक है, आइए रख कर देख लेते हैं। पहला यहाँ पर हल लिखेंगे सबसे पहले, और सबसे पहले उतारेंगे क्वेश्चन को कि x+1 और x-2। ठीक है, एक बार x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक, एक बार क्या रखना है कि क्वेश्चन में -1 - 2।
ठीक। x को क्या रखना है, एक बार -1 प्लस, ठीक, और एक बार मतलब x -1 -2 दोनों को हमने एक मतलब एक बार x की जगह -1 रखा, ठीक, और एक बार x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि -1 का प्लस है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, और -1 और -2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। लेकिन माइनस का 3 में अगर जीरो माने माइनस का 3 का 0 का गुणा अगर -3 में होगा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। माइनस का 0 का गुणा अगर -3 में होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0, ठीक। तो यहाँ पर 0 आएगा तो मतलब क्या है, ये शून्यक बहुपद है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि x + 1 और x - 2 एक बार एक -1 रखना है और दूसरा बार 2 रखना है, ठीक है। तो हमने एक बार x की जगह -1 रखा है और यहाँ पर भी -1 रखा है, ठीक है। -1 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0, और -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। और इसके बीच में जो है, इसके बीच में क्या है, गुणा है, तो मैंने 0 में गुणा 3 का किया तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये शून्यक बहुपद है, शून्यक बहुपद है, ठीक है, ये शून्यक बहुपद है, ठीक। अब अगला इसमें क्या रखना है, x बराबर 2 रख कर देखते हैं ये शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। x बराबर देखते हैं, यहाँ रखेंगे 2 प्लस x का क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक, 2 + 1 इंटू में क्या दिया है, 2 - 2, ठीक है, 2 - 2, ठीक है। 2 + 1 कितना होता है, 2 + 3, और बीच में गुणा है और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि 3 में अगर 0 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 0, ठीक। ये भी क्या है, ये भी शून्यक बहुपद है, ठीक, ये भी क्या है, शून्यक बहुपद है, शून्यक बहुपद है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा, शून्यक बहुपद है, ठीक। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि x², ठीक, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि px = x², ठीक, और x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। आइए रख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक, हल की जगह क्या दिया है कि x², ठीक, x² के जगह पर क्या रखना है, 0, तो 0 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये शून्यक बहुपद है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यक बहुपद है, शून्यक बहुपद है, ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। और छठवां क्वेश्चन दिया है कि x बराबर -m/l, ठीक। तो हम लोग को मतलब x जहाँ lx + m दिया है वहां पर हम लोग क्या रखना है, x की जगह -m/l, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हल डालेंगे, l दिया है और m के x की जगह क्या रखना है, -m/l और +m, ठीक है। l से l कट जाएगा और -m और +m कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। -m और +m कितना हो जाएगा, 0। ये भी क्या है, ये भी शून्यक बहुपद है, ठीक है। क्या है, ये भी शून्यक बहुपद है, ठीक। हमने मतलब 6 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इसमें अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमें आप लोग मतलब आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है।